कभी सोचा है कि पितृ पक्ष के 15 दिनों में जब स्वयं भगवान अपने लोक में कल्पवास अर्थात अपने पितरों की सेवा हेतु दूसरे लोक जाते हैं, तब हमारी पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? आइए आज हम सुनेंगे एक ऐसी अद्भुत और रहस्यमयी कथा जिसमें छिपा है गहन आत्मिकता, रहस्य और अटल विश्वास का संदेश। कहानी को अंत तक जरूर सुने और अगर आपको यह दिव्य कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। पितृ पक्ष का समय ब्रह्मांड में एक विशेष लय फैली, स्वर्ग की दिशाएं मंद सुगंध से महक उठी। यही वह पावन काल था जब भगवान विष्णु अपने दिव्य स्वरूप में पितरों का तर्पण करने कल्पवास लोक की ओर प्रस्थान करने का संकल्प लेते हैं। देवताओं की सभा लगी, इंद्र, वरुण, अग्नि, यम, वायु सभी एकत्र हुए। सबके मन में एक ही प्रश्न था, जब भगवान स्वयं 15 दिनों तक पृथ्वी से दूर रहेंगे तो इस सृष्टि की रचना कौन करेगा? असुरों की दृष्टि तो सदैव पृथ्वी पर रहती है। पृथ्वी देवी, जिन्हें सभी भूदेवी कहते हैं, कमलासन पर चिंतित बैठी। उन्होंने कहा, प्रभु की कृपा से ही जीवधारी संतुलन में रहते हैं। उनकी अनुपस्थिति में यदि असुरों का प्रकोप बढ़ा तो नदियाँ, वनस्पति, जीव सब संकट में पड़ जाएंगे। तभी कैलाश में हिमगर्जना सी ध्वनि सुनाई दी। महादेव प्रकट हुए। देवी चिंता मत करो, जब तक नारायण अपने पितरों की सेवा में लगे रहेंगे मैं स्वयं काल रात्रि के प्रहरी के रूप में पृथ्वी की रक्षा करूंगा। किंतु याद रहे, यह रक्षा केवल बाहरी संकटों से नहीं, मनुष्य को अपने भीतर के अंधकार से स्वयं लड़ना होगा। महादेव के साथ माँ पार्वती और कार्तिकेय भी उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, हम सभी मिलकर धर्म की रक्षा करेंगे, परंतु मानव को भी यज्ञ, दान और पितृ सेवा में लगे रहना होगा, तभी यह संरक्षण पूर्ण होगा। देवर्षि नारद ने कहा, त्रिलोक में संतुलन के लिए केवल शक्ति ही नहीं, करुणा और ज्ञान की आवश्यकता है। मैं स्वयं पृथ्वी पर विचरण करूंगा और सत्य पुरुषों के हृदय में प्रभु का स्मरण जागृत करूंगा। इस प्रकार देवताओं ने एक अदृश्य योजना बनाई। महादेव रक्षक, माता पार्वती करुणा शक्ति, कार्तिकेय युद्ध बल, नारद ज्ञान और प्रेरणा के संदेश वाहक। अब कथा मनुष्यों को दुनिया में प्रवेश करती है। भारतवर्ष के प्राचीन नगर में राजा जनसिद्ध शासक करता था। पितृ पक्ष प्रारंभ होते ही राज्य में अनहोनी घटने लगी। नदियों में जल का स्तर अचानक घटा, रात्रों में विचित्र ध्वनि सुनाई देती, आकाश में लालिमा छा गई। राजा ने अपने गुरु ऋषि को बुलाया। ऋषि बोले, यह समय पितरों का स्मरण करने का है। भगवान विष्णु स्वर्गलोक के एक गुप्त आयाम कल्पवास की ओर गए हैं। यह तुम्हारे साहस और श्रद्धा की परीक्षा है। धर्म पर अड़ित रहो। इधर पाताल में असुर राज विरूषण अपनी सेना संग योजना बना रहा था। उसने सोचा, जब स्वयं विष्णु अनुपस्थित हैं, यह अवसर उत्तम है। हम पृथ्वी पर भय फैलाएंगे और मनुष्यों का धर्म डगमगाएगा। प्रिय दर्शकों, भगवान के पितृपक्षी स्थान के साथ ही ब्रह्मांड में कैसी हलचल मच गई आप देख ही रहे हैं। जब जब असुरों ने अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया है, क्या महादेव और देवताओं की योजना सफल होगी? पाताल लोक के गहरों में असुर राज विरूषण ने अपनी प्रमुख सेनापतियों कुंभकाल, कलेश और मायाधर को बुलाया। भाइयों, विरूषण ने कहा, यह वही समय है जिसकी परीक्षा हम युगों से कर रहे हैं। नारायण स्वयं पृथ्वी पर नहीं है। महादेव आवश्यक रक्षक हैं, किंतु उनका ध्यान साधकों और तपस्वियों पर अधिक है। हम भ्रम और भय फैलाकर मनुष्यों का धर्म डगमगा देंगे। कुंभ ने सुझाव दिया, हम पहले उनके मन में लालच और कलह का बीज बोएंगे। जब मनुष्य अपने ही भाइयों से झगड़ेंगे तो देवता भी उनका साथ नहीं देंगे। मायाधर बोला, मैं ऐसा माया जाल रचूंगा कि साधारण जन सत्य और असत्य में भेद न कर पाएंगे। सभा में एक काली ज्वाला फूटी और शपथ ली गई, 15 दिनों में पृथ्वी को अराजकता में झोंक देंगे।
कैलाश पर हिमालय की चोटी पर महादेव गहन ध्यान में बैठे। योगिनी पार्वती ने कहा, स्वामी असुरों का माया जाल बढ़ रहा है, क्या हमें उन्हें रोकने नहीं जाना चाहिए? महादेव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, देवी हर युग में अधर्म उभरता है, परंतु उसे पराजित करने की शक्ति मनुष्य के भीतर छिपी है। हमें केवल उनकी आत्मा को जागृत करना है। मैं पृथ्वी पर अपने गणों को भेजूंगा, वे साधकों और राजाओं को मार्गदर्शन दिखाएंगे। भैरव, नंदी, वीरभद्र और गणों की टोली को आदेश मिला, धर्म के दीप जलाओ, पर युद्ध तभी करो जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाए। राजा जनसिद्ध के राज्य में भय फैल गया था। कभी अचानक अंधकार छा जाता, कभी पशु विचित्र स्वर में चिल्लाने लगते। ऋषि ने विशाल यज्ञशाला का आयोजन किया। उन्होंने राजा और प्रजा से कहा, धर्म और पितृभक्ति ही हमें सुरक्षित रखेगी। जब तक हम सत्य और दान के मार्ग पर अड़ित रहेंगे, कोई असुर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जनसिद्ध ने घोषणा की, प्रत्येक घर दीप जलाएगा, हर परिवार पितरों को जल तर्पण करेगा, जो भूखा होगा उसे अन्न मिलेगा। पूरा नगर मंच उच्चारण और घंटनाद से गूंज उठा। उधर मायाधन ने अदृश्य रूप में धरकर नगर में प्रवेश किया। उसने लोभ और भय की फुसफुसाहटें फैलाई। तुम्हारे राजा ने सोना छुपा रखा है, यज्ञ का अन्न व्यर्थ है, देवता तुम्हारी पुकार नहीं सुनते। कुछ कमजोर मन वाले लोग विचलित होने लगे। एक रात्रि को नगर के बाहर घना तूफान उठा, अनेक घरों के दीप बुझ गए। लोग घबरा गए, देवता हमें क्यों नहीं बचा रहे? इसी समय नगर के मध्य में एक तेजस्वी प्रकाश चमका। काले व्रत समान आकृति भैरव प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा और शक्ति दोनों थी। भैरव ने कहा, भय मत करो, अधर्म तुम्हारे मन से जन्म लेता है। यदि तुम सच्ची श्रद्धा से दीप जलाओगे, कोई शक्ति उसे बुझा नहीं सकती। सत्य पर डटे रहो। उनकी गर्जना से तूफान शांत हो गया। जो दीप बुझ चुके थे स्वयं ही पुनः प्रज्वलित हो उठे। लोग आश्चर्यचकित होकर भैरव को प्रणाम करने लगे। अगले दिन नगर की उपवासन में माता पार्वती स्वयं गौरी स्वरूप में प्रकट हुई। उन्होंने स्त्रियों को समझाया, पितृपक्ष में मातृशक्ति का पूजन करो, अपने घरों को प्रेम से भर दो। जब घर में करुणा और श्रद्धा का दीपक जलता है, कोई असुर प्रवेश नहीं कर सकता। स्त्रियों ने व्रत रखा, एक दूसरे की सहायता की, अनाथ बच्चों को भोजन कराया, नगर में नया उत्साह लौट आया। पाताल में विरूषण क्रोधित था। भैरव और गौरी ने हमारा सारा प्रयास नष्ट कर दिया, हमें कुछ बड़ा करना होगा। उसने अपनी सबसे भीषण शक्ति रक्त ज्वाला को बुलाया, जिसका स्पर्श ही भूमि को झुलसा सकता था। रक्त ज्वाला जाओ और इस नगर के विश्वास को भस्म कर दो। प्रिय दर्शकों, आपने देखा कैसे भैरव और माता पार्वती ने असुरों के मायाजाल को विफल कर दिया। लेकिन जब असुर राज विरूषण ने रक्त ज्वाला को भेज दिया है, जिनकी आग पूरी पृथ्वी को संकट में डाल सकती है, क्या राजा जनसिद्ध और उनके लोग इस अग्नि परीक्षा से बच पाएंगे और कब लौटेंगे स्वयं भगवान विष्णु? इसका रहस्य हम अगले भाग में उजागर करेंगे। अगर आपको यह दिव्य कथा का पहला भाग प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगले अद्भुत अध्याय में हम देखेंगे कि किस प्रकार महादेव और देवताओं की शक्ति असुरों के इस नए आक्रमण का सामना करती हैं। हर हर महादेव। मिलते हैं अगले भाग में।